हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी को पता है कि हमें हमारी जो है पवित्र पावन जो है माँ दुर्गा के नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना हर घर मंदिर में हो रही है, यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। इसके साथ साथ जब हमारी नवरात्रि का समापन होगा उसके साथ ही हमारी आती है एकादशी। श्री हरि के चरणों को समर्पित होता है यह व्रत, श्री हरि को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है यह व्रत। तो आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की कि कामदा एकादशी का व्रत कब है। इस बार बहुत ही संशय बना हुआ है क्योंकि जो नवरात्रि है वो हमारा एक नवरात्रि कम हो गया है, घट गया है। द्वितीय और तृतीय तिथि थी वो एक हो गई है, तो 6 अप्रैल को जो हमारी नवमी तिथि है वो 6 अप्रैल को है। लेकिन अगर हम नवरात्रि पूर्ण की बात करें तो 7 अप्रैल को कंप्लीट होगा। तो ऐसे में संशय बना हुआ है कि नवरात्रि के बाद जो हमारी कामदा एकादशी आने वाली है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो कामदा एकादशी है उसका व्रत कब रखना है, 7 अप्रैल को या 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या 9 अप्रैल को, कब करना है व्रत, पारायण कब करना है, व्रत पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस व्रत का जो महत्व है वो क्यों है, इतना कामदा एकादशी क्यों कहा जाता है इसे, तो संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ के साथ एक मैं जरूरी बात आपको बता दूं कि मैं नित्य प्रतिदिन अपने चैनल पर लाइव आती हूँ रात्रि 8 बजे। किसी भी पूजा पाठ व्रत त्योहार के रिगार्ड आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव में हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साथ के साथ वैष्णो देवी यात्रा से रिगार्ड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पुटअप कर सकते हैं। जो भी जानकारी हमारे पास होती है वैष्णो देवी यात्रा के रिगार्ड, हम लाइव में डेली नित्य प्रतिदिन वैष्णो देवी की ताजा अपडेट हम आपको देते ही देते हैं। तो जय माता दी, चलते हैं वीडियो की जानकारी की ओर। आप सभी को श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पता है चैत्र मास शुरू हो चुका है और हमारी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो हमारी आने वाली है। तो इस बार जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपको बता दूं कि जो 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी का जो व्रत है वो हमारा जो है 7 अप्रैल को 8 बज के शुरू हो जाएगी। जो एकादशी तिथि है वो 7 अप्रैल को 8 बजे, 8 बजे वो शुरू हो जाएगी सुबह के समय। और अगर हम उसके समापन की बात करें तो वो 8 अप्रैल को देर रात्रि 9 बज के 12 मिनट पर वो समाप्त होगी। तो इसका मतलब इसका जो उदया तिथि के हिसाब से अगर हम व्रत कहें तो 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं व्रत का पारायण कब है। ठीक है, व्रत का पारायण कब है, तो व्रत पारायण की अगर मैं समय की बात करूं तो 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर और 8 बजकर 34 मिनट तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। व्रत पारायण आपको कब नहीं करना चाहिए इसकी पूरी फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी और सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कामदा एकादशी इसे क्यों कहा जाता है। कहते हैं कि कामदा एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कामदा मतलब सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कहते हैं कि जो जातक एकादशी का व्रत करता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी एकादशी का व्रत अगर वो करता है तो घर के सदस्यों के साथ साथ उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, उसके पितर भी प्रसन्न रहते हैं, घर के सदस्यों की भी प्रसन्नता बनी रहती है। बहुत बड़ा महत्व होता है एकादशी का व्रत रखने का। तो सबसे बड़ा क्या है मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कामदा एकादशी है ये व्यक्तियों की सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। ठीक है, और वही इससे इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य फल की
प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का जो प्रभाव होता है वो वास बना रहता है। एकादशी तिथि में माँ लक्ष्मी की उपासना भी करनी चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी को हमें नहीं भूलना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना हमें जरूर करनी चाहिए। और पूजा अर्चना कैसे करनी है इसका फुल डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करने का विशेष दिन होता है ये एकादशी का। तो भगवान शिव को भी आप एक लोटा जल अगर समर्पित करते हैं तो अति उत्तम है। तो वही है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी एकादशी के दिन उपासना करता है, उस व्यक्ति के घर में धन ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही जो दंपति संतान प्राप्ति चाहते हैं वो इस कामदा एकादशी का व्रत करते हैं। कहते हैं ना, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली पुत्रदा एकादशी आती है, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है ना। संतान प्राप्ति के लिए भी आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है ये व्रत जो है वरदान साबित होगा। जिन मनुष्यों के संतान नहीं है, जिन जातकों के संतान नहीं है, वो अगर इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको संतान प्राप्ति भी होगी और व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा महत्व रखती है ये एकादशी अपने आप में। अब मैं बता दूं आपको कि साथ ही साथ इस व्रत को रखने वाले से व्यक्ति के जितने भी सांसारिक सुख होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख जितने भी होते हैं उनका आनंद करते हुए भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को वो प्राप्त करता है। ये इतना बड़ा महत्व है इस एकादशी के व्रत का। आप देखिएगा एकादशी व्रत में कुछ हमारे जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना हमारे बहुत ही अनिवार्य होता है। 3 दिवसीय ये व्रत होता है हमारा। 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। 2 दिन हमें 10वीं तिथि और एकादशी तिथि को हमें चावल का भोजन मतलब चावल हमें नहीं ग्रहण करने चाहिए, व्रतधारी को भी और व्रतधारी के घर में भी। ना तो दान करना चाहिए आपको और ना ही चावल का भोजन। अगर आप किसी को चावल बना के दे भी रहे हैं ना तो आपका व्रत खंडित है, ये भी ध्यान रखेगा। तो चावल का भोजन, अक्षत का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, अक्षत को ग्रहण नहीं किया जाता है। और ना ही श्री हरि की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। और ना ही श्री हरि को जो है इस दिन अन्न का भोग लगाया जाता है। पंचामृत और केले का प्रसाद आप श्री हरि को तुलसी दल समर्पित करके, बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि को कोई भी भोग अगर आप देते हैं, उनको भोग लगाते हैं तो वो उनको समर्पित नहीं होता, वो व्यर्थ है। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि जो है भोग ग्रहण नहीं करते। जो भोजन आप देते हैं ना वो ग्रहण नहीं करते। अब एक बात और इम्पोर्टेंट, आपको इस व्रत में जो है ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना अति अनिवार्य बन जाता है। ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना आपके लिए अति अनिवार्य बन जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्रह्मचार्य धर्म के साथ साथ आपको जब आप इसका व्रत का पारायण करते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, पारायण जब आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है किसी भी नीडेड पर्सन को आपको चावल गुड़ जो भी है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, द्वादशी तिथि को इस व्रत का पारायण होता है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है किसी को भी दान आदि दे करके या अपने घर में भोज आदि करा करके आप उसको दक्षिणा दे करके आप विदा करें और चरण स्पर्श करें। आप किसी मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं। दान में विशेषकर आपको चावल जरूर शामिल करने हैं। चावल हो गए, फल हो गए, गुड़ हो गए और बाकी जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार। दान करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि तुलसी दल उसमें भी आपको समर्पित करना है, क्योंकि आप श्री हरि का नाम लेकर के, माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप उसको दान कर रहे हैं। तो तुलसी दल के बिना दान भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी थी कामदा एकादशी के लिए। तो आप कामदा एकादशी का व्रत अवश्य अवश्य करें। व्रत पारायण कब करना है और शुभ मुहूर्त क्या है, तो सुबह 6 बजे से लेकर के, शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो सुबह
सुबह 6 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त जैसे शुरू हो जाता है, तो उसके बाद से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त क्यों बताया जाता है पूजा का? क्योंकि राहु काल का समय अगर इसके बीच में होता है, तो अगर आप इस समय किसी भी देवी-देवता की पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका फल जो है राहु ले जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त का होना बहुत अनिवार्य होता है। तो शुभ मुहूर्त आपका पूजा का कब है? सुबह 9:30 बजे से लेकर और 1 बज के 58 मिनट तक आप जो है भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, जो भी आप नित्य एकादशी के दिन आप करते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से जानकारी। फिर मिलूंगी मैं आपके साथ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।